अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे वेक्टर्स के उसके हवाले से। ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के हवाले से हम एक टॉपिक है आज हमारा स्केलर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स याद रखें, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आप लोगों ने सही मानों में समझ लिया तो समझ लिए वेक्टर्स के सारे चैप्टर को आपने समझ लिया, क्योंकि इस टॉपिक में जो कंसेप्ट्स हैं शायद वो किसी दूसरे टॉपिक्स में नहीं है। आगे जाके हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। अभी तो हम फिलहाल स्केलर प्रोडक्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो ये दोनों जो कंसेप्ट्स हैं ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं स्केलर प्रोडक्ट से या फिर डॉट प्रोडक्ट से। तो स्टूडेंट याद रखें, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है जब हम किसी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं। जब हम किसी दो वेक्टर्स का क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट लेते हैं, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब दो वेक्टर्स का आप प्रोडक्ट लेते हो तो रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, स्केलर प्रोडक्ट मिलता है। अब स्टूडेंट्स मैं कंसीडर करता हूं, कंसीडर टू वेक्टर्स, मैं दो वेक्टर्स कंसीडर करता हूं स्टूडेंट्स, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। दो वेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ एंगल थीटा बन रहा है। तो उसको हम, दो वेक्टर्स हैं, जाहिर बात है उनको हम किस तरह लिखेंगे, तो ये समझे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट ये वेक्टर आप लोगों का ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है स्टूडेंट, बी है। इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, ओ, इस पॉइंट को आप पी कहेंगे, इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, क्यू कहेंगे। और इनके दरमियान जो एंगल बनता है स्टूडेंट, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल थीटा कहते हैं। तो अब इस कंसेप्ट के मुताबिक जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो रिजल्ट में आप लोगों को क्या मिलता है स्टूडेंट्स, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। आप कंसीडर करो दो वेक्टर्स को ए और बी हैविंग एन एंगल थीटा, इनके दरमियान में कुछ एंगल थीटा बन रहा है, एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बना रहे। तो ये दोनों क्या है, वेक्टर है। ये दोनों क्या है, वेक्टर है। हमने रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे बी वेक्टर के साथ तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट में स्टूडेंट्स, ए बी कोस थीटा। अब ये हमारा क्या बना, रिलेशन बना। ए और बी क्या है, वेयर ए और बी क्या है स्टूडेंट्स, ए और बी क्या है इस केस में, ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड है ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। इसका मतलब ए और बी का प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आएगा, और स्केलर जब आएगा तो इसमें गलती से भी आप एरो लगा दोगे, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि अब ये क्या बन चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी बन चुकी है। उसी तरह थीटा क्या है, कोस थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या है स्टूडेंट्स, एंगल है ए और बी वेक्टर के दरमियान। अगर इसकी एग्जांपल आपको मैं समझाना चाहूं तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा वर्क बेसिकली क्या होता है, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है, वर्क इज बेसिकली डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर रिमूविंग डॉट वी कैन हैव अ एंगल cos थीटा। क्या आता है, cos थीटा। तो यहां तक बात आपको क्लियर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट्स, दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो आपको रिजल्ट में क्या मिल जाता है, वर्क मिल जाता है। और वर्क बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां पर जो सवालात आप लोगों के जहन में उठेंगी वो सबसे पहले तो ये उठेंगी कि आप बताएं कि ये cos थीटा कहां से आया। तो इसके लिए इस फार्मूले को हम फिजिकल तौर पे समझेंगे कि आखिर इस फार्मूले में क्या ऐसी बात है कि जिसके जरिए यहां पर क्या आया, cos थीटा आया। तो इसकी हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन के जरिए इस फार्मूले को क्या करेंगे स्टूडेंट, समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दो और इस कंसेप्ट को आप लोग अपने कॉपियों के अंदर नोट कर दो। तो हम इसी फार्मूले की क्या करेंगे स्टूडेंट, फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर अभी हम लोग स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ
डॉट प्रोडक्ट, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हो। फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। स्टूडेंट यहां पर आप लोगों के सामने एक डायग्राम बना देता हूं। ये वेक्टर क्या था स्टूडेंट्स हमारा, बेसिकली ये वेक्टर जो था ए था, और स्टूडेंट ये वेक्टर क्या था हमारा, बी वेक्टर था, और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल था वो एंगल क्या था, थीटा। ओ पी और इसको क्या कहो, क्यू। हमने पढ़ा कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा किसके बराबर होता है, ए बी कोस थीटा। अब इसी को अगर आप समझो, ए बी कोस थीटा को समझने की कोशिश करो, तो इसके लिए मैं बताऊंगा, ए लिखोगे, बी बेसिकली क्या होता है, बी कोस थीटा का मतलब क्या होता है, बी इज प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। बी बेसिकली क्या है, बी इज प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहां से इस बी वेक्टर से एक लाइन, एक प्रोजेक्शन ड्रा करें, तो वो प्रोजेक्शन क्या करेगी, इस ए वेक्टर को किसी ना किसी पॉइंट पे क्या करेगी, काटेगी। आप इस पॉइंट का नाम क्या कर दें, आर कर दें। जिस तरह आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स निकाले थे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, इसी तरह अब बी वेक्टर का ए के ऊपर क्या बनेगा, एक्स कंपोनेंट बनेगा, और इसको आप क्या कहते हो, एक्स कंपोनेंट के साथ हमेशा क्या आता है, cos थीटा, और वाई कंपोनेंट के साथ हमेशा क्या आता है, sin थीटा। तो यहां पर दो कंपोनेंट्स बने, एक ये वाला कंपोनेंट बना और एक ये वाला कंपोनेंट बना ए के ऊपर। किसका, बी का प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, ए के ऊपर, और इसका ये क्या बना, cos थीटा बना। अब हम इसका साइन वाला कंपोनेंट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम इस चैप्टर में cos थीटा को डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर cos थीटा को डिस्कस कर रहे हैं, तो साइन को हम फिलहाल के लिए भूल जाएंगे, साइन को हम लोग आगे अगले वाले टॉपिक में समझेंगे। तो यहां पर ये क्या बना है, बी cos थीटा, और बी cos थीटा का मतलब क्या है, बी इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, या बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ऑन ए। बी क्या है, बेसिकली प्रोजेक्शन है बी वेक्टर का किसके ऊपर, ए के ऊपर। अब इसको समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने क्या पेश करता हूं, एक थ्योरम पेश करता हूं। मिसाल के तौर पर ये एंगल कितने का होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का होता है, और जब इस ट्राइंगल पर, इस राइट एंगल ट्राइंगल पर आप cos थीटा लगाओगे, तो cos थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा इक्वल टू, बेस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, बेस क्या है, इसका बेस किसके बराबर आया है, बेस बेसिकली बराबर आया है बी वेक्टर के। बी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है बी का किसके ऊपर, ए वेक्टर के ऊपर, ये किसके बराबर है, बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है स्टूडेंट्स, इसका हाइपोटेन्यूज इसका स्टूडेंट्स क्या है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब जब आप हाइपोटेन्यूज को उधर शिफ्ट कर दोगे, तो हाइपोटेन्यूज इसका क्या है, बी, इसका क्या है, बी। तो क्या मिलेगा आपको, बी cos थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, किसके बराबर है, बी वेक्टर के बराबर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, बी बेसिकली क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन वेक्टर ए, या फिर आप दूसरे अल्फाज में अगर समझना चाहते हैं तो ये लोकेशन बेसिकली क्या बता रहा है, बी cos थीटा को बता रहा है, और ये पूरा क्या है स्टूडेंट्स, ए वेक्टर है। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिसाल के तौर पर अगर मैं लेंथ की बात करता हूं कितनी है, 4, और बी वेक्टर की लेंथ कितनी है, 3, तो जब आप इस फार्मूले में पुट करोगे, और मिसाल के तौर पर एंगल कितना है स्टूडेंट, 60 डिग्री, जब आप इस फार्मूले में पुट करोगे तो क्या होगा, ए डॉट बी बराबर आता है किसके स्टूडेंट्स, ए बी cos थीटा के बराबर आता है, और ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 4 है, और बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 3 है, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, 4 3 ज़ा कितना होगा 12, और cos 60 डिग्री कितने के बराबर होता है, 1/2 के, और यहां से हमें रिजल्ट कितना मिला, 2 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12। इसका मतलब कितना मिला रिजल्ट स्टूडेंट, 6 मिला। अगर आप बी का जो एक्स कंपोनेंट है ए के ऊपर, अगर आप उसका रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो आप क्या मालूम करेंगे, बी cos थीटा को मालूम करेंगे। देखें बी की वैल्यू कितनी है, यहां पर हमें 3 दिया है, और cos थीटा, cos एंगल कितना है 60, और cos 60 कितने के बराबर होता है स्टूडेंट्स, 1/2 के, और जब आप इस तरह करोगे तो कितना मिलेगा, 3/2, और 3 को अंदर 2 को पॉइंट लगाया
2 1 जार 2 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जार 10। इसका मतलब कितना है 1.5। इसका मतलब यहाँ पर जो कंपोनेंट है x कंपोनेंट है b का a के ऊपर, तो इसका लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स 1.5 और ऑल ओवर कितनी है a डॉट b की 6 है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू भी मैंने समझा दिया। अगर इसी एग्जांपल को अभी आप दूसरे मानों में लेते हैं, मिसाल के तौर पर अभी अगर मैंने पहले ये कहा था a डॉट b बराबर होता है स्टूडेंट्स, a डॉट b बराबर होता है स्टूडेंट्स किसके, ए बी कोस थीटा के। अगर मैं कहूं b डॉट a हो तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, इसका मतलब बी ए कोस थीटा। और जबकि अब क्या बनेगा, जिस तरह b प्रोजेक्शन बना था b वेक्टर का a के ऊपर, इसी तरह अब a प्रोजेक्शन बनेगा किसका, b के ऊपर। a क्या है, a इज प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। मैंने जिस तरह आप लोगों को मिसाल दी थी, अब b a cos थीटा है तो इसका मतलब a प्रोजेक्शन है किसका, a वेक्टर का b के ऊपर। या फिर आप कह सकते हो a इज मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। a बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, a वेक्टर का किसके ऊपर, b वेक्टर के ऊपर। अब इसको डायग्राम के थ्रू आप समझने की कोशिश करें। इसको डायग्राम के थ्रू जब आप समझेंगे तो आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। डायग्राम में मैं फिर से वो लेता हूं, ये वाला कंसेप्ट। अब ये हमारा क्या बना स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर ये हमारा क्या बना, a बना, और ये हमारा क्या बना, b वेक्टर बना, o p q। जिस तरह पहले केस में मैंने a से b से प्रोजेक्शन ड्रा की थी a के ऊपर, अब इस केस में आप क्या करें, a से प्रोजेक्शन ड्रा करें किसके ऊपर, b के ऊपर। आप क्या करेंगे, a से प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे किसके ऊपर, b के ऊपर। और जब आप a से प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे b के ऊपर तो ये एंगल कितने का बनेगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का बनेगा। ये एंगल कितने का बनेगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब a का प्रोजेक्शन आपने b के ऊपर डाला तो इसका मतलब इस पूरे b वेक्टर के ऊपर, इस पूरे b वेक्टर के ऊपर यहां से यहां तक जो कंपोनेंट बना, यहां से यहां तक जो कंपोनेंट बना, ये किसका बना, a cos थीटा बना। मैंने आपको वो रिलेशन बताई थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से। यहां से ये साबित हुआ कि b डॉट a बराबर होता है किसके, बी ए cos थीटा के। अब उसी एग्जांपल से समझो, a का मैग्नीट्यूड हमने कितना रखा था स्टूडेंट्स, 4 रखा था, और b का मैग्नीट्यूड हमने कितना रखा था स्टूडेंट, 3 रखा था। और इनके दरमियान में एंगल कितना था स्टूडेंट्स, थीटा कितना था, 60 डिग्री था। तो अब यहां पर ये फार्मूलाज पुट करें, b की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट, 3 थी, और a की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट, 4 थी, और उसी तरह cos थीटा की वैल्यू कितनी थी, cos 60 डिग्री था। तो इसी तरह क्या होगा स्टूडेंट, 3 4 डॉट cos 60 डिग्री कितने के बराबर होता है, 1/2 के। तो 2 1 are 2, 2 2 are 4, इसका मतलब 2। इसका मतलब a ने जो b वेक्टर के ऊपर जो मैग्नीट्यूड बनाया है, कितना बनाया है, 2 बनाया है। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो कितना मिलेगा, 6 आंसर। पिछले वाले कंसेप्ट में भी 6 आया था, अब इस केस में भी कितना मिला स्टूडेंट्स आप लोगों को, 6 मिला। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि आप a डॉट b करोगे, पिछले वाली केस में क्या मिला था 6, और b डॉट a करोगे तब भी क्या मिला था स्टूडेंट, 6। इसका मतलब a डॉट b हमेशा इक्वल होता है स्टूडेंट किसके, b डॉट a के। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर तो कितना आना है, 5 आना है। बट बोथ केसेस में आपने देखा कि जो इसका जो मैग्नीट्यूड था, उस केस में मैग्नीट्यूड कितना आया था, 1.5 प्रोजेक्शन का, जबकि इस केस में वेक्टर ए की प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना आया था, 2। दोनों की प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट आया था, मगर ऑल ओवर रिजल्ट दोनों का क्या है स्टूडेंट्स, सेम है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। अब यहां से पता चला, अब यहां पर एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब एंगल 60 तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात ये नहीं है कि हर टाइम एंगल 60 हो, एंगल 90 भी हो सकता है, एंगल 180 भी हो सकता है, एंगल 270 भी हो सकता है। तो इन एंगल्स पर इस की वैल्यू क्या होगी, इसको समझने के लिए इस डॉट प्रोडक्ट की हम क्या पढ़ेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे।
उम्मीद है स्टूडेंट थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, मगर आप लोग थोड़ा फोकस से देखेंगे तो आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अभी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट के हवाले से, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स में मजीद हम इन डॉट प्रोडक्ट की कहानियों को समझेंगे, तो हमें मजीद क्या हो जाएगा, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और हम इस टॉपिक में अभी क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ के आ गए, अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, क्या पढ़ी कि ए डॉट बी इक्वल होता है किसके, बी डॉट ए के। अभी मैंने प्रूफ करवाया ए डॉट बी बराबर होता है किसके, बी डॉट ए के। द डॉट प्रोडक्ट, तो लिखें द डॉट प्रोडक्ट होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट किस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और दूसरा जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, then dot products becomes zero in magnitude, जब डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के दरमियान में जब एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा स्टूडेंट, जीरो आएगा। अब बात समझने की है कि मैग्नीट्यूड जीरो क्यों आएगा, इसको समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल पेश करता हूं, और वो एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर मैं दो वेक्टर्स लेता हूं, एक वेक्टर, मिसाल के तौर पर दो वेक्टर से, एक वेक्टर ए है, ओ से लेकर पी तक इस वेक्टर को आप ए कहोगे, और ओ से लेकर क्यू तक इस वेक्टर को आप क्या कहोगे, बी कहोगे। और इनके दरमियान जो एंगल है अब कितने का है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का है। कितने का है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का है। तो इस केस में क्या बनेगा स्टूडेंट्स, अब यहां पर गौर से देखें, बी वेक्टर और ए के दरमियान में एंगल कितने का है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का है। तो ए डॉट बी क्या होगा स्टूडेंट्स, किसके बराबर आएगा, ए बी कोस थीटा के बराबर आएगा। और ए बी कोस, अब एंगल कितना है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री है, और आप लोग बचपन से जानते हो कोस 90 डिग्री किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, जीरो। और यहां से ये पूरा केस क्या बन गया, जीरो बन गया। क्या बन गया, जीरो बन गया। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट यहां तक आप लोगों को कंसेप्ट सेम समझ में आया होगा। ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, एंगल कितना है 90, और 90 के केस में डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों, कोस 90 पे एंगल हमेशा क्या हो जाता है, जीरो शो करता है। तो उसी तरह अगर इसी केस के अंदर ही मजीद एक और केस यूनिट वेक्टर्स के लिए भी है, आप यूनिट वेक्टर्स को भी इसी केस के अंदर समझ सकते हैं। ये जो दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी को ही कंटिन्यू में मैं समझा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर दें। और उसी के साथ इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स के केस में हमने यूनिट वेक्टर के केस में पढ़ा था, एक्स कोऑर्डिनेट में हमेशा कौन सा होता है, आई कैप होता है। वाई कोऑर्डिनेट में हमेशा कौन सा होता है, जे कैप होता है। और जेड एक्सिस में हमेशा कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, के कैप होता है। अब इस केस को समझ लें कि परपेंडिकुलर के केस में आई डॉट जे क्या होगा, आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर हमेशा किसके बराबर होगा, आई यूनिट वेक्टर साथ में जे यूनिट वेक्टर कोस क्या बनेगा, थीटा बनेगा। और यूनिट वेक्टर का मैंने बताया था, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1, जे का भी मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1, और कोस थीटा क्या होगा, आई डॉट जे परपेंडिकुलर केस के लिए कितना होगा 90 डिग्री, और 90 कितने के बराबर होता है स्टूडेंट्स, 0 के बराबर होता है। ये सारा क्या आ गया, 0। इसी तरह अगर हम जे और के वेक्टर के दरमियान में देखना चाहें, जे और के वेक्टर के दरमियान, तब भी क्या होगा 0। के और आई के दरमियान में देखना चाहें तब भी क्या होगा स्टूडेंट्स, 0। तो ये बात आप लोग याद करें। हम परपेंडिकुलर के केस में हम आई डॉट आई की बात, स्टूडेंट यहां पर आप लोगों को बात क्लियर हो गई कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा के आई डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के लिए होता है परपेंडिकुलर केस वाली। जब हम बात
सेम वेक्टर्स की करते हैं तो सेम वेक्टर्स को हम परपेंडिकुलर में नहीं बात करते, क्योंकि आई और आई हमेशा परपेंडिकुलर केस बनता ही नहीं है। आई एक्स एक्सिस में होता है और ये आई भी एक्स एक्सिस के अलग होता है, जबकि हमने कंसेप्ट किसका पढ़ा है, फॉर परपेंडिकुलर केस, और परपेंडिकुलर केस के लिए आई डॉट आई आप नहीं ले सकते, आई डॉट जे होगा, जे डॉट के होगा, के डॉट आई होगा। इसी तरह स्टूडेंट थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसमें अगर एंगल क्या हो, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या हो, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 0 डिग्री होगा तब केस क्या बनेगी, मिसाल के तौर पर a डॉट b, इसका वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड फॉर्म ए बी कोस थीटा। अब ए और बी के दरमियान में एंगल कितना है स्टूडेंट्स, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, और ए बी, और ये पॉइंट आप याद रख लें कि कोस 0 डिग्री हमेशा किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स 1 के, और यहां पर क्या दिया 1, और ए बी क्या प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इसका मतलब ये वो वैल्यू है यहां पर डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ये 1 वो वैल्यू है, ये एंगल वो एंगल है जिस पर डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैक्सिमम। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, ए की जो भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के साथ कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कोस थीटा का सबसे मैक्सिमम वैल्यू एंगल है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है कोस थीटा की 1 होती है। अगर यूनिट वेक्टर के केस में, मैंने पिछले वाले केस में आई डॉट जे का रिलेशन पढ़ाया था, जे डॉट के का, के डॉट आई का पढ़ाया था। अब इस केस में यूनिट वेक्टर्स क्योंकि क्या है 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब ये होगा कि ये कौन सी केस है स्टूडेंट्स, पैरेलल केस है। तो पैरेलल केस में हम किसकी बात करेंगे, आई डॉट आई की बात करेंगे। आई क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट 1, ये आई भी क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट 1, और एंगल क्या होता है हमेशा 0 डिग्री 1 1, और cos 0 डिग्री हमेशा किसके बराबर होता है 1। तो इसका मतलब आई डॉट आई हमेशा क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में 1, जे डॉट जे भी हमेशा क्या होगा 1, के डॉट के भी हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स 1 होगा। याद रखो पिछली वाली परपेंडिकुलर के केस में 0 थे, जबकि इस केस में क्या है 1 1। तो आप हमेशा बताएं आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। उसी तरह पिछले वाली केस में आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। इसी तरह चौथी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, चौथी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। चौथी प्रॉपर्टी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री, या फिर आप कह सकते हो दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं। इसका मतलब एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, इसके मुकम्मल तौर पे एंटी पैरेलल इस तरफ है, ये बी वेक्टर है और इनके दरमियान में एंगल कितना है स्टूडेंट्स 180 डिग्री। तो फार्मूले की हालत क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ए डॉट बी बराबर है किसके, ए बी कोस थीटा के, और ए बी कोस थीटा। अब एंगल कितना बन गया है स्टूडेंट्स 180 डिग्री, और ए बी 180 डिग्री किसके बराबर होता है स्टूडेंट -1, और जब -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है तो ये लवेस्ट क्या है मैग्नीट्यूड है। डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या है स्टूडेंट्स, लवेस्ट मैग्नीट्यूड है। जब आप वेक्टर्स, दो वेक्टर्स क्या हो आपके एंटी पैरेलल हो, तो इस केस में आपको जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो क्या मिलेगा, लवेस्ट मिलेगा। क्यों, ए डॉट बी को जितना बढ़ाते जाओगे तो सामने इसकी जो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ माइनस, और माइनस क्या कर देगा, इसका जितना भी बड़ा बनता जाएगा माइनस इसको इतना छोटा बनाता जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां तक बात क्लियर है एंटी पैरेलल केस में क्या होगा। और इसी तरह पांचवा केस द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। जब दो वेक्टर्स को, दो सेम वेक्टर्स को आप प्रोडक्ट करते हो तो वो क्या मिलता है, हमेशा उसका स्क्वायर मिलता है। मिसाल के तौर पर मैंने बात किया ए डॉट बी की, अगर इस केस में मैं बात करूं ए डॉट ए की बात करूं तो ये केस क्या बनेगा, ए और ए मिलके क्या बनेंगे, ए का स्क्वायर। सेम वेक्टर्स हैं,
सेम वेक्टर्स है तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, और डायरेक्शन क्या होगी 0 डिग्री, इनके दरमियान एंगल क्या होगा 0 डिग्री, क्योंकि सेम पैरेलल वे में है, और पैरेलल फैशन में जो एंगल होगा वो कितना होगा 0 डिग्री होगा, और cos 0 डिग्री आप लोग जानते हो क्या होता है 1 और a का स्क्वायर। तो इस केस में क्या बनेगा, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा सेल्फ के केस में वो इन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इस बात में मजीद मैं आप लोगों को एक समझाता हूं, आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा 1/2 mv स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर जो v स्क्वायर है, v स्क्वायर बेसिकली क्या है, इसका एग्जांपल है v और v का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या है स्क्वायर। ये आप इस एग्जांपल में ले सकते हो, सेल्फ प्रोडक्ट के एग्जांपल में ले सकते हो। उसी तरह लास्ट जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। लास्ट जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स हमारी, लास्ट प्रॉपर्टी, ये छठी जो प्रॉपर्टी है, द डॉट प्रोडक्ट इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर आप डॉट प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के केस में लेते हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था किसी भी एक्स वाई प्लेन की जब आप बात करते हो तो हमारी जो नेचर के अंदर जो प्लेन है वो बेसिकली क्या है 2D प्लेन, मगर किस हद तक प्लेन होते हैं, बेसिकली थ्री डायमेंशनल तक प्लेन एग्जिस्ट करते हैं। 4 डायमेंशनल भी हो सकता है मगर वो बहुत आगे केसेस हैं। वहां 3 डायमेंशनल को समझ लें, मैक्सिमम हमारे पास प्लेन क्या होते हैं 3D होते हैं। स्पेस की बात करते हैं जब, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये स्टूडेंट क्या होता है जेड एक्सिस। और हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पीछे बताया था एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप। आप ऐसा वेक्टर हो, ऐसे वेक्टर हो जिसके तीनों एक्सिस की बात की जाए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तब उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे। तो इस कंसेप्ट को समझ लें। मिसाल के तौर पर ए वेक्टर्स को जब आप लिखोगे तो ए वेक्टर किसके बराबर होगा, ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप प्लस सी एक्स के कैप। तो ये किस केस में, आई कैप, जे कैप और के कैप के केस में। उसी तरह बी वेक्टर की बात करेंगे, ये वाई होगा ना, जाहिर सी बात है, ये क्या होगा जेड एक्सिस की बात करते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई, इसी तरह बी उसकी बात करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बी वेक्टर की बात करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो उम्मीद है स्टूडेंट यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई। यहाँ पर ए वाई लिख दे स्टूडेंट, ये भी गलती हो गई है ए जेड। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो। बी के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स बना दिए, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। जब आप इसको रेक्टेंगुलरली सोल्व करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब आप इन दोनों का क्या लोगे, डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, ए डॉट बी बराबर है किसके, ए बी कोस थीटा के। तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट जब आप लोगे इन दोनों वेक्टर्स का, तो ए बेसिकली किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। डॉट लोगे किसके साथ, इनके साथ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, ए एक्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दे, ए वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, ए जेड को इन तीनों से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहां से करूंगा क्योंकि ये प्रोसेस अभी लंबा होने वाला है। तो ए एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, बी एक्स के साथ, और आई यूनिट वेक्टर के साथ क्या बनेगा, आई डॉट आई बन जाएगा। इसी तरह प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, बी वाई के साथ, और आई और जे क्या मिल जाएंगे इसके यूनिट वेक्टर। इसी तरह प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, आई और के साथ। तो उसी तरह इसका काम क्या हो गया, फिनिश हो गया। इसी तरह प्लस अब इसकी वाली ए वाई की वारी, तो ए वाई जे डॉट
जे, फिर प्लस ए वाई को आप सेकंड से कर लो, प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, जे के बन जाएगा। और उसी तरह बीच में क्या करोगे प्लस, फिर ए वाई को किससे, बी जेड से, ए वाई डॉट बी जेड और क्या बन जाएगा जे डॉट के बन जाएगा। और प्लस अब लास्ट की बारी, अब इसको खत्म करेंगे तो आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ए जेड और बी एक्स आई डॉट आई और बीच में क्या है प्लस, फिर ए जेड को बी वाई से, ए जेड बी वाई जे डॉट ए जेड बी वाई जे डॉट के और प्लस क्या करेंगे ए जेड को लास्ट से, ए जेड बी जेड के डॉट के। अब स्टूडेंट ये बहुत ही कंफ्यूजिंग बन गया। अब यहां पर सिंपल आप इसको खत्म करने की कोशिश करें। आई डॉट जे हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, जीरो, जीरो होने की वजह से ये पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। ये जीरो, ये पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। पिछली वाली कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने बताया जे डॉट जे क्या होता है, वन, ये खत्म नहीं होगा। जे डॉट आई, सबसे पहली केस क्या है स्टूडेंट, सॉरी, जे डॉट आई, ये क्या हो गया स्टूडेंट, खत्म, जीरो। फिर जे डॉट जे स्टूडेंट क्या होता है, वन, इसको रखोगे। ए वाई बी जेड, ये भी क्या हो गया स्टूडेंट, जीरो, ये क्या हो गया स्टूडेंट। फिर ए जेड बी एक्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, सॉरी के पे, और ये भी क्या हो गया, खत्म। ए जेड बी वाई, ये भी क्या हो गया, खत्म। ए जेड बी जेड, ये क्या है, वन। इसका मतलब सारी चीजें क्या हो गई, खत्म। और आपको रिजल्ट में क्या मिला स्टूडेंट्स, रिजल्ट आप लिख दें। क्योंकि अब ये छोटा बोर्ड है तो यहाँ पर मिस्टेक्स होंगी। यहाँ पर मैंने अभी मिस्टेक्स की थी, उनको मैंने करेक्ट कर दिया। आप आराम से घर में बैठें और रफ कॉपी में तसल्ली से इसको करेंगे तो आप लोगों को पूरे तरीके से ये क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, ए एक्स बचा, बी एक्स बचा यहाँ से, क्योंकि इसका वो क्या होता था, वन, और प्लस यहाँ से क्या बचा स्टूडेंट्स, यहाँ से ए वाई बी वाई और क्या बचा, वन, और आखिर से क्या बचा स्टूडेंट्स, ए जेड बी जेड, ये भी क्या बचा, वन। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट आप लोगों को क्या मिला, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। और साथ में आप लोगों ने कोस थीटा भी लिखना है। साथ में क्या लिखना है स्टूडेंट्स, कोस थीटा भी आप लिख दें। आपने यूनिट वेक्टर के बेसिस पे इसको क्या किया है, सोल्व किया है। और ये बराबर था किसके, ए डॉट बी के। अब ये बराबर आया किसके, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और मल्टीप्लाई है किसके साथ, कोस थीटा। कोस थीटा मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाएगा। क्या बचा, कोस थीटा नीचे आया और वहां पर क्या बचा, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। तो ये आप लोगों का क्या है स्टूडेंट्स, फाइनल रिजल्ट है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही टफ लेक्चर था, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से पूरी तरीके से समझाने की। तो मजीद इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो इनफ है। अल्लाह हाफिज़।